जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। 75 साल का जो ये प्रधानमंत्रियों का जो ये चला हुआ है, इससे भी जब वो जाति पर उतर कर आई तो हमारे जय जवान आवाज दो, आवाज दो। क्या मांगे हैं आपकी और सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मांगे हमारी सरकार धक्के से थोपना चाहती है। मांगे हमारी स्पष्ट थी कि भाई जो नुकसान किसान को इसमें होता है, तो किसान का दुर्भाग्य ये था कि किसान को ये नहीं पता था कि उसका नुकसान कितना है। किसान सोचता था कि भाई नुकसान अपने चार खंभों के पैरों के बीच का है, लेकिन इसका जो असल नुकसान है वो इसका ROW है। ROW से मीन्स इसके जाने का रास्ता HT लाइन देगा। HT लाइन का जो रास्ता है जिसमें रिस्ट्रिक्शन आ गई किसान के लिए, जमीन किसान के नाम रहेगी, बड़े अच्छे से अधिकारी चलाते हैं, जमीन तो आप ही की है, लेकिन उसके अंदर सिवाय खेती के आज खाली बोझोत की जमीन नहीं है। आज जमीन की करोड़ों में कीमत है, उसकी कमर्शियल यूज है, उसके मास्टर प्लान है दिल्ली और NCR के अंदर, और उनके अंदर अलग अलग क्षेत्र की जो जमीन है वो कहीं 5 करोड़ की, कहीं 7 करोड़ की, कहीं 10 करोड़ रुपए की है। तो उसको आप खाली बोझोत के लिए रखना चाहते हो तो वो तो कैसे होगा? तो ये जो ROW है, ये ROW कोई नई बात नहीं हमने पैदा करी है। ये ROW पावर ग्रिड ही कहती है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही कहता है, सरकार ही कहती है। और वो ROW हमें 70% चाहिए, 50% ये कर्नाटक में और गुजरात हाईकोर्ट ने दे रखा है। इन्होंने माना तो सही कि भाई हम 30% दे देंगे। क्यों दे दोगे भाई 30%? जमीन हमारी, आप अपने तरीके से कैसे? जब ये मीटिंगें चल रही थी मुख्यमंत्री के साथ या ACS के साथ, ACS एनर्जी जो हरियाणा है, तो हमने उनसे स्पष्ट कहा था कि भाई कोई भी कमेटी बनेगी, कोई भी पॉलिसी बनेगी, उसके अंदर हमारा प्रतिनिधि मंडल बैठेगा और हम अपनी बात को रखेंगे। आज किसान अनपढ़ भी नहीं है, आज किसान सारे एक्टों को डेट टू डेट याद भी करता है, उसकी समझ भी रखता है कि ये क्या लीगल क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये जो पॉलिसी लेकर आए, जो 14 जून को भारत सरकार लेके आई, 10 जुलाई को अपनी हरियाणा सरकार लेके आई, उस पर हमने उसी टाइम विरोध कर दिया था और 10 दिन का टाइम देकर हरियाणा सरकार को यहाँ जंतर मंतर का आह्वान किया था। जंतर मंतर पर अब ये धरना प्रदर्शन जो है, यहाँ से हमने आह्वान कर दिया कि भाई हम 50 पंचायतें आपके हरियाणा आगामी चुनाव को लेकर करेंगे और वोट की चोट की अपील करेंगे। मतलब एक तो विपक्ष लड़ेगा वो तो ठीक है ही, एक ही HT लाइन जो आंदोलन है ये भी अपने आप में विपक्ष की तरह काम करेगा और सरकार से दो हाथ करेगा। एक मांग इसमें और है कि भाई कुछ लोगों को ये है कि भाई मेरे खेत से नहीं जा रही, जिसके भी खेत से चली गई तो उसके खेत के अंदर खतरा खड़ा हो गया। इसके नीचे आज अभी हम रास्ते में आए तो जैसे पुलिस और सेना खड़ी होती है हमारे बीच जब हम कंपनी वालों को नहीं घुसने देते, तो एक दिल्ली पुलिस का ही जवान इसमें परसों शहीद हो गया। अब उसको जो डिपार्टमेंट, मान लो वो तो एक प्रशासनिक ड्यूटी पे था, उसको चलो मुआवजा मिल जाए, लेकिन जो किसान है, कोई मजदूर उसके नीचे काम कर रहा है या कोई राहगीर है, राहगीर की भी हजारों न्यूजें हैं ऐसी हरियाणा के अंदर और इस NCR के अंदर कि भाई कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई टेम्पो से जा रहा है और इसके नीचे आने से मृत्यु होती है, कोई आदमी बीच में नहीं लटकता। तो एक ग्रुप इंश्योरेंस पूरे भारतवर्ष का होना चाहिए कि इसके अंदर अगर कोई दुर्घटना हो तो उस पर उसको मुआवजा मिले। दूसरा एक मार्केट रेट, मार्केट रेट जो शब्द है उसको घुमा रही है सरकार दोनों पॉलिसियों में। मार्केट रेट सीधे शब्दों में ये है कि भाई जिस रेट से हमें नुकसान हो रहा है हम उसी में मुआवजा लेंगे। दूसरा एक SOP जो भारत सरकार ने बनाई और हरियाणा सरकार ने पॉलिसी बनाते हैं उसकी सारी कॉपी कर ली, लेकिन उसको खा गई। वो SOP हमें हरियाणा सरकार में सबसे पहले चाहिए कि वो प्रोविजन होया है कि वो कानून से काम करे, ये नहीं कि खेत में चली गई, हजारों की संख्या में पुलिस खड़ी कर ली और वही काम तो ऐसे ही होगा। ये सरकार का काम है, वो काम किसान अब कहीं भी नहीं होने देगा। दिल्ली देहात की भी बहुत बड़ी बात हो रही है, उसकी भी कई सारी मांगे आपने जंतर मंतर पे उठाई, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली देहात की जो ये मांगे हैं, इसके अंदर क्या है, कुछ मांगों पे तो जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का साझा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन बीजेपी ने पिछले 10 साल से हमारी लैंड पोलिंग को बिल्कुल कचरे में डाल दिया। दिल्ली देहात की जो जमीन है
वो आगे बढ़ने की बजाय सारे देश के अंदर ये था कि भाई दिल्ली के अंदर जमीन है, उसको वापस करने का काम कर दिया। वो जिस वैल्यू पे थी उससे डी वैल्यू लिया है। वो किस कारण लिया है? देखो, जब जमीन की जब बात होती है तो उसका लैंड यूज देखा जाता है। लैंड यूज क्या है? लैंड यूज पॉलिसी से होगा, और पॉलिसी के ऊपर जो अपना एलजी और डीडी आकर बैठ गया। अब वो ये कह रहा है कि हम तो इसमें कुछ करने ही नहीं देंगे, तो वो जमीन हमारी जो डी वैल्यू हो रही है, तो वो एक SC STO की बहुत पुरानी मांग है कि भाई SC STO को जो भी 74 में जो जमीन मिली उसका मालिकाना हक नहीं था, वो लीज पे चला हुआ है। तो वो और अल्टरनेटिव प्लॉट हो गए, आपकी LDRA होगी, और गांव की ये सरकार ने क्या कर लिया, DDA ने, कि भाई जो पंचायती जमीन है, पंचायती जमीन किसकी है? सरकार की है। पंचायती जमीन हमारे जो दिल्ली देहात के लोग हैं उनकी है, उनके खेतों से कटी हुई है वो चकबंदी के अंदर, और वो इसलिए छोड़ दी गई थी, कोई चरागाह छोड़ दी या कोई भाई हमने अपना प्रोग्राम करना, मेला लगाना है, वो उसके लिए जमीन हमारी है, मालिक हम है। और DDA क्या कर रहा है, उसके अंदर एक बोर्ड लगा देता है और चारों तरफ 4 दीवारी करके कहता है कि जमीन हमारी होगी। तो वो जो जमीन है वो हमारी है, उसके मालिक भी हम ही हैं। उस पे जो भी काम हो वो काम गांव वालों की सहमति से और गांव वालों के लिए ही कोई प्रोजेक्ट आए। ये नहीं कि आप जैसे बाजितपुर में बड़ा आंदोलन चला उस बारे में कि भाई वो किसी डिपार्टमेंट को के नाम कर दी और उससे दूसरे डिपार्टमेंट को बेच दी 26 करोड़ रुपए की जमीन हमारी, और सरकार उस जमीन को बेचने लग रही। तो ये भी अब नहीं होने दिया जाएगा। और किसान वहां भी खाली हाथ नहीं था, वहां भी किसानों ने काम नहीं होने। और जैसे अभी आपने एक 9 अगस्त के बारे में बात की, जो आप सब लोगों ने मिलकर कहा कि कॉर्पोरेट भारत छोड़ो संयुक्त मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा का जो आंदोलन है, उसके विषय में कुछ कहेंगे? क्या उसमें शामिल होंगे आप? देखिए, 16, 17 और 18 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा ने MSP गारंटी से लेकर के जो हमारी तमाम मांगे हैं, भूमि अधिग्रहण कानून तक, किसानों की पेंशन तक, उन सब मांगों को लेकर के बजट सेशन से पहले पूरे देश में लोकसभा सांसदों को और राज्यसभा सांसदों को ज्ञापन सौंपा है। अब अगली कॉल संयुक्त किसान मोर्चा की है 9 अगस्त को कॉर्पोरेट भारत छोड़ो दिवस, जिसके तहत भारत WTO से बाहर आए, खेती किसानी भारत की WTO से बाहर आए, वैश्विक षड्यंत्र से हम बाहर निकले, इसकी मांग को लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। और इसके साथ में एक तो ज्ञापन का कार्यक्रम हो गया, और एक जो ये HT लाइन का मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के आज बड़ी संख्या में हरियाणा और दिल्ली के किसान मजदूर यहाँ जंतर मंतर पर बजट सेशन कल से है, सरकार को चेताने के लिए आए कि केंद्र सरकार पूरे देश के किसानों के लिए HT लाइन को लेकर के, और कोई तेल और गैस की लाइन जारी है, उसके लिए एक मजबूत कानून बनाए, और किसान को नुकसान की भरपाई बाजार मूल्य से होनी चाहिए। जो काम बंद पड़े, करीब 20-25 बड़े प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं, वो बंद ही रहेंगे। और हरियाणा में करीब विधानसभा चुनावों को देखते हुए, क्योंकि हरियाणा सरकार जो पॉलिसी लेके आई है वो कदम तो अच्छा है, लेकिन वो आधा अधूरा है। तो हरियाणा में 50-60 पंचायतें की जाएंगी, पूरे हरियाणा के किसानों को लामबंद किया जाएगा। और इसके साथ में जो दिल्ली देहात की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली के बहुत मुद्दे हैं। केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार दिल्ली का जो ग्रामीण अंचल है और यहाँ के किसानों के जो अधिकार हैं उनको पूरी तरह से कुचलना चाहती है। दिल्ली के किसान भी आंदोलन के लिए करवट ले रहे हैं, और हम सब लोग उस आंदोलन में मजबूती के साथ देने का काम करेंगे। ऊर्जा मंत्री से क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि ऊर्जा मंत्री के बारे में भी बहुत बात हुई, मंच से कहा गया। सबसे पहले तो आप अपने शब्दों में उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे ऊर्जा मंत्री से? देखिए, जो इनका चरित्र है उससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है। हाँ। यही ऊर्जा मंत्री हरियाणा के CM थे। हाँ। और जिन्होंने किसानों पर लाठियां बरसाई, गोलियां बरसाई। लेकिन फिर भी एक बात है, हमारा जो पहुंच है वो नुमाइंदे हैं, हमारे चुने हुए नुमाइंदे के रूप में, और बिजली मंत्री के रूप में ये कहना चाहते हैं कि इन किसानों की समस्या को सुना जाए। ये किसान कहीं और से नहीं आए, और जब तक मतलब उनके मुआवजे और उनकी संतुष्टि नहीं होती तब तक ये लाइनें रोक दी जाएं, इन पे न तार डाली जाए, न खंभे और कटे जाए। आवाज दो!
75 साल का जो ये प्रधानमंत्रियों का जो ये चला हुआ है, इससे भी जब वो जाति पर उतर कर आई तो हमारे उत्तर भारत ने और हमारे किसान समाज ने उनको सबक सिखाया और उनको गद्दी से उतारा है। तो हम तो राजा महाराजाओं को भी उतारते आए हैं और अब प्रधानमंत्रियों की भी बारी लगानी किसानों ने शुरू कर दी है। बात हमारे आंदोलन का जो मूल मंत्र था वो ये था कि भाई खेत हमारे हैं, खेत किसी अडानी अंबानी के नहीं है, खेत हमारे हैं, ये हमारे पुरखों की जमीन है। और इसके अंदर अगर कोई आएगा, कोई कंपनी अगर आएगी, विकास का विरोधी नहीं है किसान, विकास हो, लेकिन हमें जब नुकसान मार्केट रेट से है तो नुकसान की भरपाई जो है वो मार्केट रेट से होनी चाहिए। और जितने क्षेत्र में है आप सभी को पता है, मैं वो बातें नहीं दोहराऊंगा कि नुकसान कितना है, लेकिन आज और कल से लगातार सीआईडी के और पुलिस प्रशासन के साथी बोला जी मांग क्या है, सारी बातें उनको भी समझा दी, लेकिन आज जाके पूछ लेना शाम को, उनको भी नहीं पता। और मेरे साथ नारे दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बंद करके लगाए, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जो किसानों से टकराएगा ये तो बस अंगड़ाई है, ये तो बस अंगड़ाई है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद, जय जवान, जय जवान, आवाज दो, आवाज दो। जो गुरुजी ने भी एक बात बताई अंत में कि जो संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है जिसमें पूरे देश के सैकड़ों संगठन शामिल है, उसकी जो भी कॉल हो, आगामी 9 अगस्त को कॉर्पोरेट भारत छोड़ो दिवस मनाया जाएगा जिला स्तर पे, उन सब में भी मदद करें आप। और 24 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम, आज 21 तारीख है, कल मेवात में यात्रा निकल रही है, ब्रिज मंडल यात्रा, जिसमें पिछली बार दंगों की साजिश रची गई थी, अब वो कल दोबारा फिर निकाल रहे हैं। हमने अपील की है कि किसी प्रकार की भी गड़बड़ अगर यात्रा में की गई तो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार और प्रशासन की होगी। और उसी मेवात में हम 24 तारीख को सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ भाईचारा ट्रैक्टर मार्च निकाल करके और अपने भाईचारे की एकता की मिसाल पेश करने का काम करेंगे। उसमें भी आप सब आमंत्रित है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम, सबको जय हिंद। और 2-4 नारे मेरे साथ लगा दो, दोनों हाथ उठा के, मजदूर एकता जिंदाबाद। आवाज नहीं आई, मेरी माताएं बहनें जो है इनकी आवाज ज्यादा है। भाई दोनों हाथ उठा के नारे लगाओ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो। हर शोर जुल्म की टक्कर में, हर शोर जुल्म की टक्कर में जय जवान, मोदी सरकार मुर्दाबाद। इस पर आवाज ढीली होगी, दिल्ली वाला गरीब भी बहम है कि 15 लाख रुपए खत्म होंगे।